अब हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 2 पहले किया था, उसके बाद टॉपिक नंबर 1 कर रहे हैं। क्यों सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टॉपिक नंबर में बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूले जो आपको याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जितने भी डायमेंशनल फॉर्मूले मैंने लिख रखे हैं, आपके पास दो ऑप्शन है, याद कर लो या फिर उसका फॉर्मूला लर्न कर लो और वहां से आप डायमेंशनल फॉर्मूला को निकाल लेना। फॉर्मूले तो आई होप आपने सब लर्न कर ही लिए होंगे 11 के और 12 के, तो फॉर्मूले याद है तो डायमेंशनल फॉर्मूला आप इजीली निकाल सकते हो। पर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। सबसे पहले आपको एनर्जी का याद होना चाहिए। एनर्जी का क्या होता है? m1 l2 t - 2। एनर्जी का याद ही करना, निकालना नहीं। एनर्जी और वर्क डन दोनों का सेम होता है, m1 l2 t - 2। दुनिया में किसी भी टाइप की एनर्जी सबका डायमेंशनल फॉर्मूला फिक्स है और वर्क डन का भी फिक्स है और वो दोनों इक्वल है। फिर नेक्स्ट आता है फोर्स का याद होना चाहिए, m1 l1 t - 2। मतलब ये दो डायमेंशनल फॉर्मूला, फर्स्ट ये याद होना चाहिए एंड सेकंड ये तो याद ही होना चाहिए। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, याद ही करना पड़ेगा बेटा। फिर देखो आपका आता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपने पढ़ा हुआ ये फॉर्मूला कभी देखा होगा, दो मास के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको सॉल्व करेंगे, जी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, m-1 l3 t - 2। क्लियर? फिर आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या आता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या होता है ग्रेविटेशनल का? वर्क डन अपॉन में मास। क्या होता है? वर्क डन अपॉन, वर्क डन का पता है, मास का पता है, तो निकालोगे तो ये आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट का ये फॉर्मूला आता है। स्पीड ऑफ लाइट मतलब स्पीड, स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो c = 1 अपॉन में रूट के अंदर एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और म्यू नॉट को बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अब देखो, ये रूट को इस साइड शिफ्ट करना है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो ये भी यूज में आता है, ये भी यूज में आता है, तो दोनों आपको माइंड में रखना है। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का डायरेक्ट आपको याद रखना, ये रहा। अगर याद नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, ये रहा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 12th में हमने निकाला है, याद है कि नहीं? याद है तो रिकॉल कर लो। नेक्स्ट आता है परमिएबिलिटी, बार बार यूज होता है। अब परमिएबिलिटी कैसे निकालोगे? एप्सिलॉन नॉट का हमको पता है, ये देखो अभी निकाला जैसे मैंने। फिर सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, मतलब स्पीड है। स्पीड का क्या होता है? l1 t - 1। ये तो इन दोनों को पुट करोगे तो ये आ जाएगा आपका परमिएबिलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, जिसको डी से डिनोट करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है परमिटिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ई का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां के इलेक्ट्रिक फील्ड? कैपेसिटर के अंदर। कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है? चार्ज डेंसिटी। उसका फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन में एरिया ऑफ प्लेट। क्लियर? तो E की वैल्यू यहां पुट कर दिया तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो सिग्मा इक्वल टू क्या आ गया भाई? बताओ बताओ। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। तो सिग्मा का आई होप आप लोग डायमेंशन निकाल सकते हो। कैसे? सिग्मा का क्या होता है भाई बताओ? चार्ज अपॉन में एरिया। एरिया का क्या होता है? L2, चार्ज का होता है A1 और T1। करके सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है? फिर आता है टाइम कांस्टेंट। एक ही होता है RC, दूसरा होता है LR। दोनों का यूनिट होगा टाइम। क्लियर? और एक होता है फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई रूट के अंदर LC। L क्या है? इंडक्टर, C क्या है? कैपेसिटेंस। क्लियर? नेक्स्ट देखो क्या है आपका? डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट आपने पढ़ रखा होगा, यहाँ पे सॉरी ये होता है आपका 0.693। ये टाइम होता है। तो डीके कांस्टेंट को हमने लैम्डा से रिप्रेजेंट किया है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला डायरेक्ट आ जाएगा t⁻⁻⁴। सेम उसी तरह होता है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी डिवाइड बाय लेंथ। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या आता है? t इनवर्स। तो दो ऐसी क्वांटिटी मिल गई जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। पहला क्या है? डीके कांस्टेंट, दूसरा क्या? वेलोसिटी ग्रेडियंट, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा t⁻⁻⁴। नेक्स्ट आता है आपका स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। डेल्टा क्यू क्या होता है? हीट एनर्जी। एम क्या होता है? मास। एम क्या है यहाँ पे? मास। डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर और एस क्या है? स्पेसिफिक हीट। तो एस को सब्जेक्ट बनाएंगे तो एम और डेल्टा टी डिवाइड में चला जाएगा, तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे। अब यहाँ पे एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देंगे, यहाँ मास का, यहाँ का टेम्परेचर का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? स्पेसिफिक हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्या है भाई? स्पेसिफिक हीट का ये रहा और ये रहा लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या है भाई? डेल्टा क्यू एम एल। एल यहाँ पे क्या है? लेटेंट हीट। तो L को सब्जेक्ट बनाना है तो M यहाँ पे चल जाएगा डिवाइड में,
तो डेल्टा क्यू बाई एम। देखो दोनों का फॉर्मूला अलग अलग आ रहा है, अगर दोनों का फॉर्मूला अलग अलग आ रहा है तो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या होगा, अलग अलग। देखो यहाँ पे डेल्टा क्यू है, यहाँ पे डेल्टा क्यू, यहाँ पे मास है, यहाँ पे मास, पर यहाँ पे डेल्टा टी है, यहाँ पे डेल्टा टी नहीं है, तो हम लोग इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। आ रही है बात समझ में? बहुत बढ़िया। चलो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है टेंशन अपॉन में लेंथ। टेंशन क्या है, एक टाइप का फोर्स, लेंथ क्या है भाई आपका एल। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो, क्या आएगा बताओ 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 बताओ। एफ का क्या होता है, m1 l1 t माइनस 2, और लेंथ का क्या होगा भाई l1, तो l1 से l1 कैंसिल, तो फाइनल में आपके पास सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा m1 t माइनस। क्लियर, याद रहेगा? हाँ सर। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला ये होता है एनर्जी इक्वल टू q स्क्वायर बाय 2c। क्लियर, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, चार्ज का पता है, तो c का आ जाएगा कुछ ही होगा m-1 l-2 t की पावर 3 a1। तो ये सारे डायमेंशनल फॉर्मूला आपको माइंड में रखने हैं, जिससे आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अब थोड़े से एक दो फॉर्मूले बचे जिनको हम लोग करके फिर क्वेश्चन करेंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो कि बच गए थे, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला। कौन कौन से बच गए थे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, इसको कैसे निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला ये रहा। V का मतलब होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसका फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन में चार्ज। वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला याद है, चार्ज का याद है, रखोगे तो ये आ जाएगा आंसर। ये जो मैं बता रहा हूं ये आपको आना ही चाहिए, कैसे निकालना है, ऐसे निकालना है। ठीक है, और एक आपने, ये कौन सा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक। और एक मैंने बताया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जो कि क्या होता है Vg वर्क डन अपॉन में मास। ये दोनों अलग अलग है, ये इलेक्ट्रिकल है और ये ग्रेविटेशनल है। ये फिर आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, R इक्वल टू होता है V बाई I। कौन से लॉ से बताओ भाई, ओम्स लॉ से। V क्या है आपका वोल्टेज, I क्या है करंट। वोल्टेज का कैसे निकालेंगे, ये इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर वोल्टेज। दोनों का मीनिंग सेम होता है, वोल्टेज का पता है, करंट का पता है, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आंसर। क्लियर, ये याद रखना है आपको। फिर मैग्नेटिक फील्ड, सर मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकाले, फोर्स इक्वल टू होता है चार्ज वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, कुछ इस तरह से। फोर्स का पता है, चार्ज का पता है, वेलोसिटी का, तो आंसर ही आ जाएगा। क्लियर, आप रख के निकाल के देख लेना, जितने का बता रहा हूं उतना तो रख लो, कंफर्म कर लो। नहीं तो ये फॉर्मूला माइंड में रखो, फॉर्मूले से निकालते कैसे, तो अगर वो भी माइंड में रहेगा तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, चलो आ जाओ। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का होना क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड जस्ट अभी निकाला, इनटू क्या आएगा भाई, एरिया। ठीक है, एरिया मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा। फिर आता है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस बोलो या फिर सेल्फ इंडक्शन बोलो या फिर म्यूचुअल इंडक्शन बोलो, इनका सबका यूनिट भी सेम होता है और डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होता है। ये लो, एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर। एल क्या है, इंडक्टेंस, आई क्या है, करंट। क्लियर, करंट का पता है, एनर्जी का पता है, तो एल का आ जाएगा, जो 1/2 नंबर का कोई भी डायमेंशन होता नहीं है। क्लियर, तो अब देखो यहाँ पे एल का जब निकालोगे सोल्व करके तो ये आएगा, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि भाई सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का यूनिट भी सेम होता है और डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला ये है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल की तरफ। ओके स्टूडेंट, हम लोगों ने थ्योरी पढ़ ली, अब क्वेश्चन को उड़ाने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। ठीक है, तो फॉर्मूले वगैरह आई होप आपने लर्न कर लिया होगा, लिख लिया होगा। ठीक, तो चलते हैं। ठीक है, ये सब बेसिक बातें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, ये रहा पहला क्वेश्चन। क्या हो रहा है पहला क्वेश्चन, ध्यान से देख सकते हो आप लोग। क्या पूछा गया क्वेश्चन में, कॉलम दे दिया गया है, आपको मैच करना है। मैच क्या करना है भाई, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अभी जस्ट मैंने आपको बताया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालना है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला आप इसका यूज करोगे, F इक्वल टू G m1 m2 डिवाइड में R का स्क्वायर। इसका यूज करके हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेंगे, और जो कि आता है आपके पास, ध्यान देना, m-1 L3 T-2। क्लियर, आई होप आप इसको
देखो भाई, अगर आप नीट की तैयारी करें तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना आना चाहिए। फॉर्मूला पता तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना आना चाहिए। डायरेक्ट मैंने लिख दिया, आप निकाल भी सकते हो। क्लियर? चलो इसका हो गया। फिर क्या हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसका भी मैंने बताया था आपको। क्या देखो लास्ट में क्या लिख दिया गया, ध्यान देना, एनर्जी। अगर एनर्जी मिल गया तो खुश हो जाओ, कोई भी टाइप की एनर्जी हो, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला आता है। ये ए के लिए था, बी के लिए एनर्जी बोल दिया तो डायरेक्ट हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, बताओ, m1l2t-। क्लियर? तो ये हमारे एनर्जी का भी पता चल गया। फिर सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसका भी मैंने बता के रखा है, ऐसे V लिखा था फिर G लिखा था। क्लियर? तो क्या आता है बताओ, ग्रेविटेशनल क्या होता है इसका, वर्क डन अपॉन में मास। क्या होता है भाई, वर्क डन अपॉन में मास। अगर इसका फॉर्मूला लिखूं, वर्क डन अपॉन में मास। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं? वर्क डन अपॉन मास। अब इसको वर्क डन का एनर्जी होता तो m से m कट जाएगा, सीधा बचेगा L2t-। क्लियर? आ रही बात समझ में? फिर लास्ट में ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, जिसे मैंने बोला था ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या बोला था भाई? ग्रेविटेशनल फील्ड। ये कौन सा था? बी का था। ये कौन सा था? सी का था। और डी वाला क्या बोला है? ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब ई का मतलब फील्ड, यहाँ पे जी लगा दिया, मतलब ग्रेविटेशनल। क्या फॉर्मूला होता था इसका? फोर्स अपॉन में मास, यही होता था। तो अगर हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे तो ईजी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, एम से एम कट जाएगा तो डायरेक्ट आपको बचेगा L1t-। ठीक है? ये सब मैच करोगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट हो। आ रही बात समझ में? ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। पूछते ही शर्म आ गई भाई साहब, इतना आसान क्वेश्चन कौन पूछता है? ये तो हमारा 11 का है। क्या बोला गया? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। जो प्लेन एंगल होता है उसका यूनिट होता है रेडियन, आर रेडियन, ये होता है रेडियन। सॉलिड एंगल का होता है स्टे रेडियन, स्टे रेडियन। बट इसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। ये ऐसे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है, एक होता है प्लेन एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। दोनों का यूनिट होता है पर डायमेंशन नहीं होता है, वो लोग डायमेंशन लेस होती है, ये बेसिक पता है। तो क्या डायमेंशन बट नॉट नहीं, नो यूनिट नो डायमेंशन नहीं, वो दिन नहीं, यूनिट बट नॉट डायमेंशन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट है। देख रहे हो कब का क्वेश्चन है ये? 2022 का क्वेश्चन। आ रहा है कि नहीं? आ रहा है तो कर दो ना। क्या सर? लाइक और शेयर और सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं। चलो चलो भैया जी, पूछते ही शर्म आ गया। स्ट्रेस लेना नहीं है, स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। क्या बात करते हो सर? स्ट्रेस, स्ट्रेस। अब देखो एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, ध्यान से रखना। स्ट्रेस इक्वल, स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला ध्यान देना, और यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस, मॉडुलस, यंग मॉडुलस, और फिर आपका प्रेशर। पी का मतलब यहां पे प्रेशर थे, प्रेशर। इन तीनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। क्या होता है भाई? सेम। ठीक है? तो सर हम प्रेशर का बता सकते हैं क्या? हाँ, प्रेशर का बता सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया। ठीक है? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? फोर्स के लिए लिख सकते हैं सर m1 L1t-2। एरिया के लिए क्या लिख सकते हैं? बोलो ना, L2। तो दिख रहा होगा, एक एलो से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या जाएगा? बस m1 L-1t-2। तो ये हमारा क्या है बच्चों? आंसर m1 L-1t-2। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट। ये भी देखो 2020 का क्वेश्चन है नीट का। आ रही है बात? चलो आगे बढ़ते। पूछते ही शर्म आ गई, इतना आसान कौन कौन पूछता है भाई? अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, फंडा क्लियर है, तो हर एक क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो आप लहर जाओ, लहरा नहीं पाओगे, लहर जाओ। क्या बोला गया? E एंड G रिस्पेक्टिवली डिनोटेड एनर्जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। भाई साहब ये एनर्जी को डिनोट कर रहा है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, तो दोनों का रेशियो बताना, एनर्जी और ग्रेविटेशनल। आसान है, क्या दिक्कत है? दोनों का याद है। कैसे? देखो F इक्वल्स टू क्या होता है? F इक्वल्स टू क्या होता है बताओ? G
m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर। यहाँ से क्या निकाल लोगे जी, जस्ट देखो जी ग्रेविटेशनल क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। तो जी का यहाँ पे जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा मुझे याद हो गया है, m-1 L3 T-2, आप यहाँ से निकाल सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट भाई एनर्जी, एनर्जी का तो बचपन से याद है, एनर्जी और फोर्स का तो याद ही होना चाहिए। क्या होता है सर, m1 L2 T-2। अब क्या करना है, दोनों का रेशियो लेना है। तो पहले एनर्जी आएगा फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर, ब्रैकेट लगा देता हूं ताकि अच्छा लगे। क्लियर, चलो सर एनर्जी को लिख देते ऊपर m1 L2 T-2 डिवाइड में भाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट -1 L3 T-2। m ऊपर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, ये माइनस से प्रभु ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। L यहाँ पे 2 है, यहाँ पे प्लस का 3 है तो 2 से कैंसिल हो गया, ऊपर बचेगा L2 -3 करोगे तो क्या आएगा -1, ये ऊपर ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर है m2 L-1। तो देख लो m2 L-1 ये रहा, t कुछ नहीं, देखो t क्या दिया गया है, 0, 0 का मतलब कुछ नहीं। आगे बढ़े, चलो भाई ये क्वेश्चन आ गया 2080 का क्वेश्चन है, पूछते इस तरह हमारा इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला गया, Which of the following statement is incorrect? इनका कौन सा गलत है? पहला बोला गया है फ्रैक्शनल फोर्स अपोज द रिलेटिव मोशन, सही है। हमको क्या ढूंढना है, गलत, ये सही है। क्लियर। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। मतलब क्या, जो फ्रिक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ऐसा मतलब जो फ्रिक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन नॉर्मल के बराबर। सही बोला, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये भी राइट है। लास्ट वाला क्या, कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब म्यू, ठीक है। डायमेंशन ऑफ लेंथ, इसका डायमेंशन बोल रहा है कि भाई लेंथ के बराबर होगा, चेक कर लेते हैं। F इक्वल टू होता है म्यू इंटू एन, ये भी एक क्या है, फोर्स। अब देखो ध्यान से, अरे मेरे बच्चों जिगर के टुकड़ों, ध्यान से समझो, बहुत आसान है। हाँ, क्या बोला गया, फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू इंटू एन। हमको म्यू निकालना है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आएगा तो क्या लिख देंगे सर, F चल रहा है डिवाइड में एन आ जाएगा और ये आ जाएगा म्यू। अब ये भी ऊपर नीचे दोनों क्या है भाई, फोर्स, ठीक है। ये भी क्या है, फोर्स, और ये भी क्या है भाई, फोर्स। तो फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन, क्या हो जाएगा, कैंसल। तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस, m0 L0 T0। आ रही है बात समझे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी गलत है। क्यों, क्योंकि बोला है कि भाई लेंथ के इक्वल है। हमको गलत ही ढूंढना था सर, बूझ रहे, हमको क्या ढूंढना था भाई, गलत। तो हमारे लिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी गलत। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आ गया भाई यंग मॉडुलस, ठीक है। यंग मॉडुलस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है सर, वो प्रेशर के इक्वल होता है। तो यंग मॉडुलस को देखो y से डिनोट किया गया, तो मैं y का लिख देता हूँ। y का डायमेंशनल फॉर्मूला जस्ट अभी हमने देखा, m1, यहाँ पे क्या आएगा, फोर्स का L1 होता है तो यहाँ पे L-1 आ जाएगा T-, जस्ट अभी हमने देखा। क्लियर। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका याद कर लो भाई। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को ईटा से प्रेजेंट करते हैं, इसका होता है भाई m1 L-1 T-1। याद कर लो, बार बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। निकालने जाओगे लेंदी होगा, हम डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेंगे भाई इसका, ठीक है। चलो इसका बता दिया। प्लैंक कांस्टेंट हम निकाल सकते हैं सर, हाउ, एनर्जी इक्वल टू होता है H F क्या है, फ्रीक्वेंसी, और एक रिलेशन पता है हमको T, हाँ, एक रिलेशन पता है हमको कि भाई जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 1/T होता है। क्लियर। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ डालेंगे तो क्या आ जाएगा, H रहेगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा, T। तो ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो H इक्वल टू क्या आ जाएगा, E इंटू टी। टी क्या है भाई साहब, टाइम। तो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, m1 L2 एनर्जी का याद है, T-1, और T के लिए क्या लिख देंगे सर, प्लस। दिख रहा है भाई साहब,
ये टी वाले का हिसाब किताब मैंने कहाँ कर दिया, यहाँ पे कर दिया। तो ये टी से निपट जाएगा। तो आपके पास प्लांक कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो m1 और l2 की फॉर्म में आ जाएगा। आ रही बात समझ में? वर्क फंक्शन एक टाइप की एनर्जी है। वर्क फंक्शन क्या भाई? एक टाइप का एनर्जी है। तो वर्क फंक्शन का भी डायमेंशनल फॉर्मूला किसके इक्वल होगा? एनर्जी के इक्वल। कितना होगा? m1 l2 t माइनस। मैच कर लेते हैं। देखो डी वाले का ओके चलो ठीक है। डी में क्या आना चाहिए? एनर्जी 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 m1 l2 t माइनस 2 ये। टी का क्या आना चाहिए? 4। तो 4 किस में? देखो 4 यहाँ पे एक बी वाले में है और एक इसमें, ठीक है, डी का 4। फिर और की चेक कर लेते हैं। यंग मॉडुलस का इसमें अलग कौन सा है? यंग मॉडुलस m1 l माइनस 1 t माइनस 2, m1 l माइनस 1 m1 l माइनस 1 t माइनस 2, ये हो जाएगा इसका। क्लियर? तो 3 आना चाहिए। तो 3 देखो किसमें? ये वाले में 3 है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारे पास टी राइट। आई बात समझ में बच्चों? तो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे क्या बोला गया, ध्यान देना मेरे बच्चों, जिगर के टुकड़ों। क्या बोला गया? द एसआई यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज पास्कल सेकेंड। बोला गया भैया पास्कल सेकेंड, मतलब प्रेशर इनटू टाइम, ऐसा बोला गया। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस क्वांटिटी विल बी, मतलब एक क्वांटिटी है जिसका यूनिट क्या है भाई साहब? पास्कल और यूनिट। पास्कल किसको शो कर रहा है भाई? प्रेशर। सेकेंड किसको शो कर रहा है? टाइम। क्लियर? तो हमको क्या चाहिए भाई? P इंटू टी। P का मतलब प्रेशर। तो प्रेशर का कैसे लिखेंगे बताओ सर? तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे फोर्स अपॉन एरिया। अभी जस्ट हमने निकाला तो क्या आया था हमारे पास बताओ? m1 l माइनस 1 t माइनस 2। आ रही बात समझ में? टाइम के लिए क्या होता है? टाइम के लिए तो सर आसान है ना, t1 होता है। बस इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के सिर्फ क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो देख लो, कर लेते हैं। यहाँ पे सर जगह नहीं है, जगह नहीं है, जगह नहीं है, तो अपनी जगह बना देंगे। जगह नहीं है तो जगह बना देंगे, काहे टेंशन ले रहे? तो यहाँ पे प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला और टाइम का डायमेंशनल। प्रेशर का है सर m1 l माइनस 1 t माइनस 2, टाइम का है t1। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? m1 l माइनस 1 t माइनस 1। हाउ सर? ये यहाँ पे माइनस का 2 है और ये प्लस का तो माइनस है। तो चेक करते हैं ऑप्शन नंबर क्या है? m1 l माइनस 1 t माइनस 1। तो यहाँ पे बच्चों जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा राइट। क्लियर? अब देखो नीट आ गया 2016। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करा चुका हूँ टॉपिक नंबर 2 में। मैं आपको यहाँ पे हिंट दे दूंगा, करना आपको भाई, मैं नहीं करा। अब बोला गया देखो क्या? प्लांक कांस्टेंट, यानी प्लांक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c एंड न्यूटन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g आर 3 फंडामेंटल कांस्टेंट। Which of the following combination of these has the dimension of length? मतलब लेंथ की टर्म में इसको पुट करना है। तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल्स टू h के बारे में बोला गया, तो a बोल दो। अरे a क्यों बोलोगे सर? हम तो x लेते थे ना। क्या लेते थे भाई? h लिखो, इसकी पावर क्या कर दो? x। फिर क्या है? स्पीड c बनाओ और इसकी पावर क्या बना दो? y। फिर क्या बनाओ? g, इसकी पावर क्या बना दो? j। अब आपको पता है क्या करना है? सबका डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पुट करना है, दोनों साइड को कंपेयर करना है पावर के साथ। x आ जाएगा, y आ जाएगा, z आएगा, सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। टॉपिक नंबर 2 में कराया है, ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? r इंटू एफ। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखो फोर्स इंटू क्या हो गया? डिस्टेंस। फोर्स इंटू यहाँ पे भी क्या है? डिस्टेंस। तो दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा? सेम। क्यों? क्योंकि यहाँ फोर्स इंटू डिस्टेंस हो रहा है, यहाँ भी फोर्स इंटू डिस्टेंस हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ो। चलो वापिस से लिस्ट मैच करना है। टॉर्क, टॉर्क अभी जस्ट देखा। टॉर्क का फॉर्मूला होता है, याद रखना। टॉर्क का क्या होता है? टॉर्क का होता है भाई आर इंटू एफ। मतलब ये तो वर्क डन के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है? वर्क डन के बराबर। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर जाएगा? वर्क डन के बराबर। m1 l2 t माइनस।
क्लियर, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्टेंस होगा तो क्या आएगा, वर्क डन आएगा, ठीक है, तो उसका जूल आता है। सेकंड भाई इम्पल्स, इम्पल्स आपको पता होना चाहिए, इम्पल्स का मतलब आपका होता है चेंज इन मोमेंटम, होता है ना, एफ इंटू डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा, ये जो चीज है इसी को बोलते हैं इम्पल्स, जो कि किसका होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इम्पल्स का कैसे निकाला जाएगा सर, तो इम्पल्स का लेंगे फोर्स, फोर्स में टाइम का कर देना तो क्या आ जाएगा, m1 l1 t माइनस, तो प्लस से खत्म हो जाएगा, m1 आ जाएगा l1 आ जाएगा, ठीक है। कैसे सर, फोर्स का ये होता है m1 l1 t माइनस 1 इंटू क्या है, टाइम, टाइम के लिए क्या हो गया प्लस का t, तो टी टी क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास आएगा m1 और l1, क्लियर। चलो भाई टेंशन आ गया, टेंशन, टेंशन एक क्या है, टेंशन इज अ वन टाइप ऑफ अ फोर्स, ये ए वाले का था, ये बी वाले का था, अब सी वाले का, टेंशन क्या है भाई, एक फोर्स है, तो उसका क्या होता है भाई, m1 l1 t माइनस, बहुत बढ़िया सर। फिर ये एक्चुअल में क्या है, सरफेस नहीं, सरफेस टेंशन होता है, क्या होता है भाई, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, इसका फॉर्मूला लिखाया था थ्योरी में, याद है कि भूल गए, लिखाया था सर, सरफेस टेंशन को हमने बोला था भाई फोर्स अपॉन में लेंथ, तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, लेंथ कट जाएगा तो आपके पास आएगा m1 t माइनस 2, क्या आएगा m1 t माइनस 2, तो यहाँ मैं सही कर देता हूँ इसको, m1 t माइनस 2, चलो चेक कर लिया जाए, हाँ सर। चलो सरफेस डी वाला चेक करते हैं, डी वाले में क्या आएगा, m1 t माइनस 2, ये रहा, डी वाले में आएगा नंबर 2, तो मैं यहाँ इसे मिला देता हूँ रेड कलर से, ठीक है, डी वाले में आएगा 2, तो ये रहा देखो, इसमें 2 है, इसमें 2 है। फिर पहला वाला चेक कर दो, टॉर्क एनर्जी के इक्वल आएगा, टॉर्क का m1 l2 t माइनस 2, जो टॉर्क है वो इसके बराबर आएगा 3 नंबर वाला, टॉर्क वाला 3 नंबर में आएगा, तो इन दोनों में चेक करो, 3 किस में, डी में, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे राइट होगा डी। आ रही बात समझ भाई, अगर आ रही है तो इंतजार किस करना है, करो सोच कर, तब आगे करो, चलो आगे बढ़ते। भाई प्यास लग रही है, पर नहीं कोई नहीं, मैं करेगा, चलो ये तो पूछते इस तरह आगे क्या बोला गया, आ क्वांटिटी इज x गिवन बाय दिस, एक क्वांटिटी जो इस हिसाब से गिवन है, मैं लिख देता हूँ, x इक्वल टू दिया गया i f v स्क्वायर w l की पावर, ऐसा दिया, ठीक है। आगे क्या बोला गया, इन टर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फॉर्मूला होता है m r क्या है, डिस्टेंस, m क्या है, मास, f क्या है, फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखने, क्या होता है सर, m1 l1 t माइनस, ध्यान समझना, इसका भी निकाल सकते हैं क्या सर, हाँ सर, डायमेंशनल फॉर्मूला तो निकाल ही सकते हैं ना, m का m1 हो जाएगा, r मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, तो l2 का स्क्वायर, चलो 2 का पता चला सर, v का मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का भी याद है सर, v का मतलब वेलोसिटी क्या होता है, l1 t माइनस, क्या होता है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ, टाइम क्या है, फिर क्या वर्क, वर्क मतलब एनर्जी की बात कर रहा है, एनर्जी का याद है क्या, हाँ सर याद, एनर्जी का होता है सर m1 l2 t माइनस, बहुत बढ़िया। फिर क्या बोला गया, लेंथ, लेंथ तो l है, लेंथ के लिए तो l ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, द डायमेंशन ऑफ x इज, x कैसे दिया जाएगा, x कैसे दिया जाएगा, अब हम इसको सबका यहाँ पे सबका डायमेंशन x का लिखेंगे, x का निकालेंगे, I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, F क्या है, फोर्स, ये क्या है, वेलोसिटी, ये आपका वर्क डन, और ये आपका लेंथ, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करेंगे, तो जो आएगा डायमेंशनल फॉर्मूला वो आएगा m1, क्या आएगा, m1 l माइनस 1, ये पूरा रख के इसके अंदर सॉल्व करोगे, आई की वैल्यू पुट करो, एफ का पुट करो, वी का पुट करो, एल तो है, एल ही है, और डब्ल्यू का पुट करो, तो ये आएगा, और ये डायमेंशनल फॉर्मूला किससे मैच करता है, एनर्जी डेंसिटी से। कैसे सर, एनर्जी डेंसिटी निकालो, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम, ये होता है, क्लियर।
एनर्जी का होगा m1L2T-, वॉल्यूम का होता है L3। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा m1L-1T-। आई बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट। क्लियर बच्चों? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। मजा आ रहा हो तो करो ना सब्सक्राइब, इसका इंतजार कर रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तो रिपीट हो गया। क्या बोला गया? सेम। सेम कौन है भाई? ए नंबर। वापिस वही रिपीट हो गया। ठीक है, फॉलोइंग क्या बोला गया? आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वन डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन। आइडेंटिकल मतलब दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बताओ जिनका डायमेंशन सेम ना हो। तो सिंपल है, एंगुलर मोमेंटम का निकालना पड़ेगा, प्लैंक कांस्टेंट का निकालना पड़ेगा, इंपल्स का निकालना पड़ेगा, मूवमेंट इंपल्स और मोमेंट तो अभी देखा सही है। ठीक है, वर्क डन और टॉर्क का भी हमने देखा सेम। अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और फोर्स का अलग अलग आता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अभी जस्ट हमने देखा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किससे डिनोट करेंगे हम लोग? आई से। तो इसका होता है mr²। तो कैसे निकालोगे? m1L2। क्लियर? मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब टॉर्क की बात चल रही है। इसकी टॉर्क याद रख लो, मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब टॉर्क की बात चल रही है। तो टॉर्क का होता है R/F, मतलब एनर्जी के बराबर आता है m1L2T-। देखो ये और ये दोनों क्या अलग है, तो हमारे लिए ऑप्शन नंबर क्या राइट है? हमको क्या चाहिए? अलग वाला चाहिए, डिफरेंट चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड ऑन अर्थ सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज अ सोलर कांस्टेंट डायमेंशन फॉर सोलर। क्या बोला गया है? देखो ध्यान से इसको रख करता हूं। सोलर कांस्टेंट, ठीक है, इसको मैं डिनोट कर देता हूं सिग्मा से। कैसे डिफाइन किया गया? एनर्जी रिसीव ऑन अर्थ सरफेस, तो यहाँ पे एनर्जी पर यूनिट एरिया डिवाइड पर यूनिट टाइम। समझ में आया? आसान। एनर्जी का लिख सकते हैं, हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लें। तो एनर्जी का क्या होता है ऊपर? m1L2T-। एरिया का होता है L2, T का होता है T। जहां पर लिखा है ना, जहां पर लिखा है उसका मतलब क्या? नीचे लिखना है, डिवाइड में लिखना है। जहां कुछ नहीं लिखा है मतलब ऊपर लिखना है। सिंपल। क्लियर? सॉल्व कर दे सर? हाँ कर दो। देखो ये तो कैंसिल हो रहा है साफ साफ। m1 आपके पास बचा, ये ऊपर आएगा तो T-3। तो m1T-3 कहाँ चेक करो? ओके ये रहा। देखो एल है क्या? नहीं है ना, एल है ही नहीं। L0 यहाँ पे एल है ही नहीं, इसका मतलब सेम हुआ। चलो फिर आगे बढ़ते। आगे क्या बोला गया? ये एक डायमेंशनल फॉर्मूला बोला गया। बोला गया किसके ऊपर? जस्ट मैंने बोला था निकालना, आप निकालोगे तो आपको मिलेगा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। क्या मिलेगा? मैग्नेटिक। मैंने बताया था भाई ये सब दो तीन ऐसे कि इनको याद ही कर लेना। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला लिखाया था, क्या था बताओ? m1L1T-2a-2। ये दिया गया, तो आपको याद रहेगा तो सही। तो चार अलग अलग निकालना पड़ेगा, हालत खराब हो जाएगी। ठीक है ना? तो इससे अच्छा याद रहेगा तो डायरेक्ट कर लो। हाँ क्या बोला गया? आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव सेम डायमेंशन। अब सेम डायमेंशन होना चाहिए। अब देखो वेव नंबर का क्या होता है बताओ? 1 में लेमडा, मतलब लेंथ के बराबर होता है। एवोगाड्रो का कुछ होता नहीं, तो ये तो गलत है, नहीं होगा। एवोगाड्रो क्या? नंबर, नंबर का कोई यूनिट होता नहीं, इसका यूनिट होता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, मतलब T⁻⁻1। एंगुलर मोमेंटम अलग बात होगी, ये भी नहीं होगा। मीन कांस्टेंट स्टेप अलग अलग होता है। अब बच्चा आपके पास वेलोसिटी ग्रेडियंट और डीके क्रूज। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का आपको याद हो तो मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला लिखाया था। क्या था बताया था? बताओ। वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, सॉरी लेंथ। ठीक है, ये होता है। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्लियर?
इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालोगे तो क्या आ जाएगा भाई, कट जाएगा यहाँ पे टी माइनस, लिखाया भी था मैंने नोट्स में, याद हो तो आपको। नोट्स मतलब मैंने जो थियरी बताई थी उसके अंदर ये था। यहाँ पे आ जाएगा आपका टी माइनस वन। डी के कॉन्स्टेंट बताया था, ये था 0.693 बाई। नंबर से कोई लेना देना नहीं, तो डी के कॉन्स्टेंट जो है उसका जो आएगा वो भी क्या आएगा, टी माइनस वन। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पे ए रहेगा। आई बात समझ में? सेम ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं आपको, तो आपको यहाँ पे हिंट दे देता हूँ। अब फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशन ऑफ लेंथ दैट कैन, लेंथ देखो, लेंथ को सी जी और इसकी फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखोगे, लेंथ के लिए क्या जाएगा, एल का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल टू पहले सी दिया तो सी की पावर एक्स, जी की पावर वाई डायमेंशनल फॉर्मूला। इसका क्या आ जाएगा भाई, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आई स्क्वायर। क्लियर? अब एक्स वाई जेड निकालना है, पुट करना है, तो आंसर आएगा। आ रही है बात समझ में बच्चों, बोल दो। चलो चलो चलो, ये वाला मैंने नहीं बताया, तभी बता देता हूँ। बी स्क्वायर बाई ये क्या होता है एक्चुअली, एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम। ये होता है आपका, ध्यान देना, बी स्क्वायर 2 म्यू नॉट ऐसा होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, ये होता है। अब आपसे ये बारे में पूछा गया था, तो जो 2 है उसका कुछ होता नहीं, नंबर का कोई भी डायमेंशन फुल होता नहीं। तो एक्चुअली में आपसे पूछा क्या जा रहा है, ध्यान देखो, क्वेश्चन घुमा के ये पूछा जा रहा है, एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम। एनर्जी का क्या होता है, m1 l2 t माइनस 2। वॉल्यूम का क्या होता है, l3। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर, m1 l माइनस 1 t माइनस 2। आई बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पे सी है। बोलो आया कि नहीं समझ में? एनर्जी का लिख दिया, वॉल्यूम का लिख दिया, सॉल्व कर दिया। ये जो आंसर आएगा ये इसी का आंसर। आ रही बात समझ में? आ रही तो आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछ लिया कौन सा क्वांटिटी सेम है, सेम वाला पूछ लिया, तो क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट और सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा, क्या होता है, क्यू बाई ए। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये अगर कोई कैपेसिटर है, प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन, आपको याद होना चाहिए। क्लियर? तो इसी स्पेस के लिए अगर हमको इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट लिखना है डी, तो उसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू ई। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ई की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। कुछ कट रहा है क्या, हाँ सर, ये गया, तो आपके पास डी इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा। और सिग्मा क्या है बता दो भाई, सिग्मा आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी से। तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो मतलब दोनों का यूनिट क्या रहा होगा, सेम। तो दोनों का डायमेंशन भी क्या रहा होगा, सेम। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास ए है। चलो डी के कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट क्या बोला गया है, द डायमेंशन ऑफ टाइम डज नॉट हैव, किसके पास टाइम का डायमेंशन नहीं, ये आर सी मैंने लिखाया था कि नहीं भाई, टाइम कांस्टेंट मतलब इसका भी यूनिट टाइम होगा, एल बाई आर इसका भी टाइम होगा, अब इसका भी होगा। फ्रीक्वेंसी बताया था मैंने ऐसे 1/2 पाई रूट के अंदर एल एस सी, और इसको इस फ्रीक्वेंसी का टाइम लिखना है तो क्या लिखो 1/t 2 पाई रूट एल एस सी। सही से इसको लिखोगे तो टाइम इक्वल टू आएगा 2 पाई रूट में एल एस सी। इसका तो कुछ यूनिट नहीं होता, पर इसका जो यूनिट होगा किसके बराबर होगा, टाइम के बराबर। आई बात समझ में? तो ये भी सही है, तो गलत क्या हो गया, ये इसका यूनिट टाइम के बराबर नहीं होगा, ये याद कर लो तीनों। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, मैंने बताया था भाई, सेल्फ इंडक्शन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन के इक्वल होता है। और इसका निकालते कैसे थे, एनर्जी इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। क्लियर? इसका यूज करते थे तो एल इक्वल टू आता था m1 l2 t माइनस 2 a माइनस 2, यही आता है। चेक कर लो ऑप्शन का है, m1 l2 t माइनस 2 a माइनस 2, m1 l2 t माइनस 2 a माइनस।
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। आ रही बात समझ में बच्चों? चलो भाई नेक्स्ट क्या है भाई? आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव डिफरेंट डायमेंशन। ये तो देखा अभी, डिफरेंट डायमेंशन। अब देखो साफ साफ डिफरेंट डायमेंशन होना चाहिए। यहाँ पे वेव नंबर है, यहाँ पे रीडबर्ग कांस्टेंट, दोनों का सेम आएगा, स्टेज इसका भी सेम आएगा। पर इसका मैं श्योर हूँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और लेटेंट हीट का मैंने थियरी में बता के रखा है, सेम नहीं आता। क्यों? क्योंकि दोनों का फॉर्मूला अलग है। Q इक्वल टू होता है एम एस डेल्टा टी। तो यहाँ एस है आपका स्पेसिफिक हीट, एस क्या है बच्चों? स्पेसिफिक हीट। हाँ, स्पेसिफिक हीट क्या है यहाँ पे? एस। एस को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? Q एम डेल्टा टी। लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एल एन, ये लेटेंट हीट है। एल को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या आ जाएगा? Q बाई एम। अब साफ साफ आप देख सकते हो दोनों का फॉर्मूला क्या अलग है। यहाँ Q बाई एम है, यहाँ पे Q बाई एम है, और यहाँ पे क्या है? डेल्टा टी एक्स्ट्रा पोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर हमारे अलग अलग किसका मिलेगा हमको? डी वाले का। डी वाले का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा अलग अलग आएगा। चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। Which of the following is not dimensional quantity? डायमेंशनलेस क्वांटिटी कौन सी नहीं है? रिलेटिव परमेबिलिटी का फॉर्मूला होता है मीडियम में किसी और डिवाइड बाय एयर। तो दोनों सेम सेम, दोनों का यूनिट कैंसिल हो जाता है, तो ये यूनिटलेस है। हमको क्या चाहिए? कौन सा यूनिटलेस नहीं है? कौन सा यूनिटलेस नहीं है? तो ये यूनिटलेस है, तो ये तो नहीं होगा। फैक्टर वाले टर्म कभी भी यूनिटलेस ही होते हैं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे है। आ रही बात समझ? इसका हमको याद भी है क्या होता है। चलो बताओ। अच्छा, म्यू नोट का क्या होता है? जस्ट अभी हमने देखा था, याद है कि भूल गया? बताओ। M1 L1 T माइनस टू A माइनस टू, ये L1। आ रही बात समझ? फिर मैचिंग वाला आ गया, मैग्नेटिक इंडक्शन। जस्ट अभी देखा L वाले का इंडक्शन या मैग्नेटिक इंडक्शन L ही होता है। ठीक है, L का क्या आएगा? जस्ट अभी हमने देखा क्या आया था, बताओ। M1 L2 T माइनस टू A माइनस टू। मैग्नेटिक फ्लक्स का भी मैंने याद करवाया था, अगर आपको याद हो तो। क्या होगा बताओ? कैसे निकाला था? मैग्नेटिक फ्लक्स का आपको पता होना चाहिए था, तो क्या आएगा बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स का? M1 L2 T माइनस टू A माइनस। कैसे निकाला था? मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड बाय एरिया। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? मैग्नेटिक परमेबिलिटी। जस्ट अभी निकाला, म्यू नॉट अभी जस्ट निकाला। क्या होता है बताओ? म्यू नॉट अभी जस्ट हमने निकाला M1 L1 T माइनस टू A माइनस टू। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है बच्चों? मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिवाइड में क्या आएगा? वॉल्यूम। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो मैग्नेटाइजेशन का आएगा निकल के, वो क्या आएगा सर? जो मैग्नेटाइजेशन का आता है वो हमारे पास आता है L1 माइनस A1। ठीक है, मैच कर लेते हैं। कहाँ सर? मैग्नेटिक इंडक्शन का क्या है? M1 L2 T माइनस टू। ये रहा पहले नंबर में, फोर्थ वाला किसमें? इसी में, सॉरी M1 L2 है ना, ये M1 L2 T माइनस टू, M1 L2 T माइनस टू A माइनस टू। तीसरा यहाँ पे मिस्टेक लग रहा है ला मेरे को देवा। L का सही तो लिखा मैंने, M1 L2 T माइनस टू।
M1L2 T माइनस टू, A माइनस टू आएगा यहाँ, तो पहला हो जाएगा, पहला तो दिया ही नहीं, दूसरा होगा या चौथा, नहीं दूसरा तो नहीं हो सकता, चौथा M1L2 आएगा यहाँ पे यार, ठीक है। पहला तो तीसरा 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 तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, पहले वाले का क्या हो सकता है, तीसरा या फिर दूसरा, ये तीसरा है ये दूसरा, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है दया, ठीक है ना, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है क्योंकि कुछ मिस प्रिंटिंग एरर लग रहा है, पर करना तो ऐसे ही था, ठीक है। अगर मैग्नेटाइजेशन का देखेंगे तो क्या आएगा भाई, ये फिक्स है, मैग्नेटाइजेशन वाले में 2 नंबर आएगा, डी वाले में आएगा 2 नंबर, डी वाले में 1 2, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास ये है, मतलब पहले वाले में तीसरा आएगा, तीसरा इसको सही करना पड़ेगा, ठीक है। कैपेसिटेंस का पता है, इसका भी पता है, इसका भी पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी बताया, निकाल लेना भाई, ये आई होप आप निकाल पाओगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे निकालोगे, फोर्स अपॉन में चार्ज, खराब आया भी था मैं, ठीक है। जेई मेंस वाले आ रहे हैं, नीट में जेई मेंस के भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसीलिए जेई मेंस का भी करा दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों। क्या बोला गया, सी वी रिप्रेजेंट द कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब क्या, कैपेसिटेंस की बात कर रहा है, वी का मतलब वोल्टेज, तो हमको क्या बताना है, सी बाई वी क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्म सी बाई, क्लियर। तो हम लोग सी का फॉर्मूला देखते हैं, सी इक्वल टू होता है क्यू बाई वी, ठीक है। सी को यहाँ पुट कर देते, तो क्या आएगा, क्यू बाई वी का स्क्वायर, एक भी नीचे जाएगा ना, क्यू चल रहा है, वी का होता था हमारे पास वर्क डन अपॉन में चार्ज, स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, पता है वी क्या है, वोल्टेज बोले अभी पोटेंशियल, वर्क डन अपॉन में चार्ज, तो ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, ठीक है। तो फाइनली ये क्यू तो बचा ही, नीचे डब्ल्यू बचा, अब ये क्यू का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्यू का स्क्वायर, पूरा सही से लिखो तो क्यू क्यू डब्ल्यू स्क्वायर, ठीक है। तो आगे क्यू के लिए क्या होगा, ए T1 A1, और उसका क्या है भाई क्यू, वर्क डन का पता अपने को M1L2 T माइनस 2 का स्क्वायर, क्लियर। अब देखो M1 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो M का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 2 आएगा, ऊपर जाएगा तो -2, L का 2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेगा तो 4, ऊपर जाएगा तो L -4, T का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा -4, और इधर T का मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा 3, तो 4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो T टोटल आ जाएगा आपका 7, A आ जाएगा +3, तो ये आंसर है M-2, ये रहा T की पावर, ओके, T की पावर 7 है, सही से। अब देखो यहाँ पे I को जो करंट है ना उसको A ना लेकर उसके यहाँ पे क्या लिख दिया है, I लिया गया, अब देखो I दिख रहा है, तो इसको मैं I लिख सकता हूँ, ठीक है, I लिख लो इसको, सही है। T की पावर 7 कहाँ है, ये पे डालेंगे, A की पावर 3, T की पावर -4, ऑप्शन नंबर हमारे पास A है। आ रहा है बच्चों मजा, अगर आ रहा है तो दबा के सब्सक्राइब करो भैया, इंतजार किस बात का है। चलो क्या आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन, इसका क्या पूछ लिया आपसे, डायमेंशन। मेरे को 2 इक्वेशन दिख रही है, एक तो मुझे दिख रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4πε0 E का स्क्वायर डिवाइड में HC, और दूसरा मुझे दिख रहा है एनर्जी, एनर्जी क्या होता है HC/λ, दोनों का ले लो यहाँ पे रेशियो, तो रेशियो लोगे तो क्या आएगा बस F/E, तो इधर क्या आएगा F/E में देखो 1/4πε0 ऐसे ही रहेगा, E स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, डिवाइड में क्या है HC, ठीक है, यहाँ लिया ना HC, सॉरी सर यहाँ पे आता है R स्क्वायर,
क्लियर। एच सी यहाँ गया और इसका खुद का आर स्क्वायर बचा हुआ। आ रही बात समझ में? तो एच सी बाई लेमडा नीचे रहेगा, तो ये कहाँ चल जाएगा? ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, ध्यान देखिए, ये क्या एक टाइप का लेंथ है, सॉरी, हाँ ध्यान देना, आर क्या एक टाइप का लेंथ ही तो है, लेंथ, और लेमडा भी क्या एक टाइप का लेंथ है ना, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, मीटर में। यहाँ पे दो बार, यहाँ पे एक बार, तो एक एक क्या हो जाएगा? कैंसर। तो फाइनल आपको क्या बचेगा? E बाय एफ बाई ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर डिवाइड में एच सी मल्टीप्लाई आर। ठीक है, क्योंकि यूनिट मैंने उड़ा दिया। तो अब ये जो आर है बेटा, इसको इधर ले लो डिवाइड में, तो इधर मल्टीप्लाई में। तो देखो आर डिवाइड में क्या आएगा? किसके बराबर है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ई का स्क्वायर अपॉन एच। अब यहाँ पे देखो हो ना, फोर्स इनटू आर मतलब डिस्टेंस, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? ऊपर एक टर्म बन गया वर्क टर्म। क्या बन गया? वर्क। और नीचे क्या है? एनर्जी। तो दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? सेम। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। वर्ग का जो डायमेंशन फॉर्मूला था वो एनर्जी का होता है, तो दोनों कैंसिल कर देंगे। तो ये एंड ऑफ द डे ये आपका आ जाएगा डायमेंशनलेस, m0 l0 ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास है। आई बात समझ? ये हमको पता है, दिख रहा है। एक्स को यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? 1/रूट के अंदर एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट। ये दूसरा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? लाइट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय मैग्नेटिक। तीसरा अब यहाँ पे जो एल क्या है? लेंथ है। ये क्या है? टाइम है, टाइम कांस्टेंट। तो देखो लेंथ अपॉन में टाइम क्या होगा? स्पीड ही तो आएगा। लेंथ अपॉन में टाइम क्या आएगा बच्चों? स्पीड ही तो आएगा, स्पीड ही तो आएगा। लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है। तो मतलब ये भी स्पीड, ये भी स्पीड, ये भी स्पीड, तीनों स्पीड है, तो तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? सेम। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास है। डायमेंशन फॉर्मूला थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? हीट एनर्जी डेल्टा टी के डेल्टा टी बाई डेल्टा। अब यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? इधर क्या है भाई साहब? एनर्जी। एनर्जी का आ जाएगा m1 l2 t माइनस। डेल्टा टी क्या है? टाइम। तो टाइम का क्या होगा? t। के ऐसे, ए का मतलब यहाँ पे एरिया से, डेल्टा टी का मतलब टेम्परेचर से, टेम्परेचर, ठीक है। तो एरिया के लिए L2, टेम्परेचर के लिए केल्विन, एक्स तो डिस्टेंस सही है तो उसके लिए क्या आ जाएगा? L1, ठीक है। तो ये एक एलिमेंट निपट जाएगा। ये आपका कंडक्टिविटी, ये निकालना है, और ये वाला क्या है? टेम्परेचर। तो आपके पास फाइनल जो आंसर आएगा ये T1 ऊपर चल जाएगा, और इधर क्या है भाई? K1। चलो m1 l2 t माइनस 3 k माइनस 1, क्योंकि हम मल्टीप्लाई में डिवाइड भी जाएगा फिर ऊपर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर चेक कर लेते हैं क्या है। k माइनस 1 यहाँ पे एक ही जगह, t माइनस 3 l2 नहीं l1 आएगा। एक सेकेंड, एक एल यहाँ बचा तो एक एल से लेनी पड़े, तो L1 आएगा यहाँ। माई मिस्टेक भाई, यहाँ पे क्या आएगा? L1। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ L1। आ रही बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर हमारे पास ए राइट। आ रही बात समझ में? तो करो ना सब्सक्राइब। हम भी परेशान, तुम भी परेशान, कर दो सब्सक्राइब। चलो भैया, बहुत आसान क्वेश्चन। एप्सिलॉन नॉट का पता है, म्यू नॉट का पता है, ठीक है।
नहीं पता है सर, एप्सिलॉन नॉट का भूल गए क्या? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसका क्या होता है m-1 L-3 T+4 a⁴, म्यू नोट का भी याद है क्या? हाँ सर याद। म्यू नोट का होता है m1 L1 T-2 a-2। रखो, सॉल्व करो, एक आंसर आपको मिल जाएगा, कमेंट करके बता देना, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया, ये जस्ट अभी इसका हमने देखा, क्या देखा बताओ, m1 3 और यहाँ पे 2 4, m1 L-3 m1 L-3 m1 L-3 ए में से भी होगा। फिर दूसरा क्या था T4A2 ये रहा ऑप्शन नंबर, देखो आ गया आपका। देख रहे हो याद करने से कितना फायदा है, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। चलो क्या बोला गया, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन MLT एंड C कूलम। तो डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे, फोर्स इक्वल टू क्या होता था, Q याद है, V B। तो अब जो कूलम, तो यहाँ पे जो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला A1 T1 नहीं लेना है, क्या लेना है, C लेना है, ऐसा बोला गया। फोर्स के लिए क्या लिखोगे, m1 L1 T माइनस, Q के लिए C लिखोगे, B के लिए क्या होगा L1 T1 T माइनस और B निकालना है, ठीक है भाई, क्योंकि B क्या है आपका स्पीड या वेलोसिटी, उसका क्या होता है L1 T माइनस। अब ये सब कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड। तो देखो साफ साफ कुछ कट रहा है क्या, यहाँ से यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। अब देखो L1 से L1 साफ साफ क्या कट जाएगा, इधर क्या बचेगा m1, C इधर आएगा तो माइनस में लास्ट में लिखेंगे, T देख लेते हैं, T की पावर आ जाएगी -1 और यहाँ पे C की पावर -1, यही है भी है m1 T-1 एंड C-1, m1 T-1 C-1, ऑप्शन नंबर C, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ बोला गया है कि which of the following unit denoted dimension of this where Q denote the electric charge, मतलब क्या बोला गया m L स्क्वायर और Q स्क्वायर। तो m L तो सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिख दो भैया A1 और 2, क्लियर, तो सर रख देते ना, m1 L2 तो चल ही रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या जाएगा A1 T1 का स्क्वायर, ठीक है। कोई एक फिजिकल क्वांटिटी हमको पता नहीं, हमने x बोल दिया, यहाँ पे x का डायमेंशन होना निकाला, ठीक। तो आगे सॉल्व करें, m1 ये ऊपर आ जाएगा 2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो m1 ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 की पावर। ये होता है, बताओ कौन सी क्वांटिटी, m1 2 का यहाँ पे सही है 2 रहेगा, ओके, A1 और L1 नहीं T1 आएगा भाई, T1 आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, चार्ज का लिखा है मैंने T1, यहाँ पे साफ करो इसको, हाँ ध्यान देना, m1 है, फिर L2 आएगा सही, T-2 आ जाएगा, A-2, तो ये म्यूचुअल इंडक्शन है या फिर सेल्फ इंडक्शन, जिसका यूनिट होता है हेनरी, क्या होता है हेनरी, H से भी। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पे बी है। आ रही है बात समझ में, आ रही तो दबा के शेयर सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो। चलो लास्ट क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ दिस, अरे भैया सिखाया था मैंने, बोला था C स्क्वायर इक्वल टू होता है 1/μ0 ε। अब स्क्वायर साइड शिफ्ट करते हो तो C इक्वल टू आएगा 1/√μ0 और एप्सिलॉन। तो यहाँ पे इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा C स्क्वायर के इक्वल होगा। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट का क्या होता है L1 T माइनस, और हमको चाहिए C स्क्वायर का, तो इधर क्या करना पड़ेगा L2 T माइनस। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पे भैया C राइट है। आ रही बात समझ में? ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब जल्दी जल्दी मैं वीडियो बनाने का ट्राई कर रहा हूँ ताकि आपका 7 तारीख से पहले 5 तारीख तक सारे वीडियो यहाँ पे 5 से 6 के बीच में अपलोड हो जाए।
और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप करके ही जाना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।